हेलो बच्चों, आप सबसे हमने जो शेयरिंग की थी कि आपको प्रैक्टिकल चीजें करनी है वो आप सब कर रहे हैं। सबके मुझे कमेंट भी आ रहे हैं और सब मुझे मेल भी कर रहे हैं। अब आप सब ने कुछ यूथ से हमसे पूछा कि दीदी हमें किसका कहना मानना चाहिए और किसका नहीं। उलझन आ जाती है कि मम्मी कह रहे हैं उनका पहले मानूं या पापा का मानूं या बड़ों का मानूं, किसका कहना मानूं, और हम उलझन में आ जाते हैं कि हम क्या करें। तो देखो, बहुत सहज है कि आपको किसका कहना मानना है, किसकी आज्ञा माननी है। चलो सबसे पहले हम सोचते हैं परमात्मा की बनाई हुई इस बहुत सुंदर सृष्टि के बारे में। देखो, उसकी दुनिया में जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य या प्लैनेट्स सब उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं और कोई भी जो लॉ उसने बनाया है उसको नहीं तोड़ रहे हैं। और कितना सिस्टमैटिक ढंग से परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि का कारोबार चल रहा है। और देखिए, वो किसी को डांटते भी नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं। तो उन्होंने जो हमें सिखाया, उन्होंने फायदे बताए कि आज्ञाकारी बनने से क्या क्या फायदे होंगे। तो जब हम किसी की आज्ञा मानते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा फायदा, जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमें खुद को एक खुशी फील होती है। तीसरा फायदा, जब हम किसी का कहना मानते हैं, अपने से बड़े का, तो उसकी दुआएं और आशीर्वाद हमें मिलता है। चौथा फायदा, हमें आशीर्वाद से हमारी आयु लंबी होती है। पांचवा फायदा, हम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ते हैं। और छठा फायदा, आज्ञा का पालन करने से हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। कहते हैं ना, इस जीवन में चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन पुण्य कर्म सभी कर्मों से श्रेष्ठ कर्म है। तो आज्ञा मानने से हमारा पुण्य जन्म जमा होता है। कैसे जमा होता है? एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ। एक मोनू नाम का लड़का अपनी दादी के पास सोता था और दादा दादी तो कहानियां सुनाते हैं, मम्मी पापा भी सुनाते हैं। तो दादी उसको बहुत सारी कहानियां सुनाती थी और ऐसे वो कहानियां सुनता और सो जाता। और एक दिन मोनू ने सपने में क्या देखा कि भगवान जी उनके पास आते हैं और भगवान जी के हाथ में बहुत सुंदर एक डब्बी थी। और मोनू ने पूछा, भगवान जी, ये जो डब्बी है ना, ये कैसी डब्बी है? तो भगवान जी ने मोनू को कहा कि बच्चे, ये श्रेष्ठ कर्मों की डब्बी है और जिसमें सबका पुण्य का खाता जमा होता है। और हर एक मनुष्य की ये डब्बी मेरे पास है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, सबकी पुण्य कर्मों की डब्बी मेरे पास होती है। तो मोनू ने पूछा, भगवान जी, इस डब्बी में जो पुण्य है वो जमा कैसे होता है? तो भगवान जी ने मोनू को बताया कि जब आप अपने माता पिता का कहना मानते हैं तो पुण्य जमा होता है। जब आप अपने घर के बड़ों का कहना मानते हैं तो पुण्य जमा होता है। जब आप अपने टीचर का कहना मानते हैं तो पुण्य जमा होता है। जब आप अपने गुरु का कहना मानते हैं तो पुण्य जमा होता है। जब आप भगवान जी का कहना मानते हैं तो पुण्य जमा होता है। तो मोनू तो बड़ा खुश हुआ, उसकी आंखें खुली। वो सुबह उठा, नहाया, उसने अपना बैग खुद उठाया, बैग को सेट किया, अपनी ड्रेस निकाली, अपने शूज निकाले और अच्छे से तैयार होकर वो स्कूल चला गया। और उसको भगवान जी की बात याद थी। वो स्कूल में गया, उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की, क्लास में शोर नहीं मचाया, ध्यान से पढ़ाई की, उसको नोट किया और फिर वो घर आ गया। घर आके उसने स्कूल का होमवर्क किया। रात हुई और मोनू फिर से सो गया।
और रात को भगवान जी फिर उसके सपने में आए और वही डब्बी भगवान जी के हाथ में थी। तो भगवान जी ने मोनू को वो डब्बी दिखाई कि देखो बच्चे, आज आपने अच्छी तरह से अपनी टीचर का कहना माना, पढ़ाई की, होमवर्क कंप्लीट किया, कोई बहाना नहीं बनाया, तो आपके डब्बी में क्या है? 1 रुपए का सिक्का आ गया, पुण्य कर्म का सिक्का। और ऐसे जब जब आप कहना मानेंगे ऑनेस्टी से, तो इस डब्बी में एक एक पुण्य का सिक्का जमा होता जाएगा। फिर मोनू की आंखें खुली, सुबह उठता है, वो बड़ा खुश होता है कि आज 1 रुपया और डालूंगा। तो वो फिर से तैयार होता है और फिर से स्कूल जाता है और वही सब कुछ करता है। पर स्कूल से लौटते समय मोनू जब आता है तो रास्ते में एक बुजुर्ग लेडी थी और वो सड़क के किनारे खड़ी थी और वो देख रही थी कि कोई मुझे सड़क तो पार करा दे। तो मोनू ने देखा कि अगर मैं इनका हाथ पकड़ के इनको सड़क पार करा दूंगा तो 1 रुपए का सिक्का भगवान जी के पास जो डब्बी है उसमें और जमा हो जाएगा। और मोनू ने फिर साथ में ये भी देखा कि पीछे टीचर भी है। तो मोनू ने हाथ पकड़ा और उस बुजुर्ग लेडी को सड़क पार करा दी। वो फिर घर आ जाता है, फिर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, रात को फिर से सोता है। सपने में भगवान जी फिर डब्बी लेके आते हैं। तो मोनू ने देखा आज तो मेरी डिब्बी में 1 रुपया है ही नहीं, जो था वो भी चला गया। तो मोनू भगवान जी से पूछता है कि भगवान जी आज तो मेरा सिक्का आया ही नहीं। तो भगवान जी कहते हैं, मोनू तुम जब वो सड़क पार करा रहे थे ना, तो मनी मन ये भी सोच रहे थे कि मेरा टीचर देख रहा है मुझे और टीचर मुझे शाबाशी देगा। तो आपने दिखावे के लिए सड़क पार कराई, अपने आप नहीं कराई। तो भगवान जी ने मोनू को समझाया, जब हम कोई भी कार्य दिखावे के लिए करते हैं तो जो हमारे जमा पुण्य है ना, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई भी काम हमें दिखावे के लिए नहीं करना। तो मोनू के बात समझ में आ गई। मोनू फिर घर आता है और आते ही घर में जो चीजें बिखरी हुई थी, अपने मम्मी पापा का हाथ बढ़ाता है, उनकी घर के कामों में मदद करता है, पौधों को पानी देता है, अपने छोटे भाई बहनों को संभालता है। तो जब वो ऐसे बिना दिखावे के कर्म करना शुरू करता है, तो जो भगवान जी के पास डिब्बी थी उसमें रोज एक पुण्य का सिक्का जमा होता रहता है। फिर भगवान जी ने उसको इशारा दिया कि देखो, भगवान की आज्ञा भी सर्वोपरि होती है और भगवान जो हमें इंट्यूशन दे रहे होते हैं, आज्ञाएं दे रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं हमारे माता पिता के माध्यम से, हमारे टीचर के माध्यम से, हमारे बेस्ट फ्रेंड के माध्यम से, हमारे घर के बड़ों के माध्यम से। जब वो कोई भी बात कह रहे होते हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए और भगवान की आज्ञा उन्हीं के द्वारा हमें मिलती है। जैसे भगवान जी ने एक बार रवि नाम का एक बच्चा था और उसके घर के सामने पहाड़ था और खिड़की से वो उस पहाड़ को रोज देखता था। तो भगवान जी उसके पास आए और भगवान जी ने रवि को कहा कि रवि, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पहाड़ को धक्का लगाना है। तो रवि रोज ऐसे ही करता, रोज पहाड़ को धक्का लगाता, पर पड़ोस वाले पता है क्या कहते, नहीं हट सकता। तो रवि बड़ा उदास हो गया और वो रोज धक्का लगा लगा के थक गया और एक दिन पहाड़ के नीचे बैठ के परेशान भगवान जी से कहने लगा, भगवान जी पहाड़ तो हट ही नहीं रहा, क्या करूं। तो भगवान जी प्रकट हुए और भगवान जी ने रवि को कहा, बच्चे, मैंने तुम्हें धक्का लगाने के लिए कहा था, पहाड़ को हटाने के लिए नहीं कहा था। और धक्का लगाने के लिए भी क्यों कहा कि रोज इसको धक्का लगाओगे तो जो तुम्हारी बाजुएं है ना, मसल्स है ना उनकी, वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी और आगे चलकर तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग जो शरीर बनेगा वो तुम्हारी मदद करेगा अच्छे कार्य करने के लिए। तो फिर रवि के समझ में आया कि जैसा कहा जाए वैसा सुनना है,
देखना है अच्छी तरह से और फिर उसको करना है, क्योंकि भगवान जी ने तो क्या कहा था और उसने सुना क्या। तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, हम पूरी बात को नहीं सुनते हैं, करने के लिए चल पड़ते हैं, फिर क्या होता है, वो काम गलत हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा माता पिता, टीचर, घर के बड़े और भगवान जी, इन चारों की आज्ञाएं मानते रहेंगे तो जीवन में आगे आगे बढ़ेंगे। फिर आपको किसी बाहर से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चारों ही जो भी हमें कहेंगे दिल से कहेंगे और हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए कहेंगे। तो ऐसे हमें आज्ञा मानकर आगे चलना है, क्योंकि हमें तो आसमान को छूना है और आसमान को तभी छू सकते हैं जब हम इन चारों के चक्र में रहेंगे, इनकी आज्ञाओं में रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसके लिए एक प्रैक्टिस आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है। फिर से आज एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना है कि मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूँ, मैं अपने टीचर की आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं अपने घर के बड़ों की आज्ञा का पालन करता हूँ। और इन सब की आज्ञा का पालन करने से मुझे दुआएं मिलती हैं और यही दुआएं हैं जो मुझे जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी। और भगवान जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी शक्तियां हमेशा मुझे देते रहते हैं और उनकी शक्तियों से मुझे शांति मिलती है, खुशी मिलती है, प्यार मिलता है। तो ये कुछ लाइनें आपको अपनी डायरी में लिखते रहना है। तो कितना इजी है ना कहना मानना, बस इन्हीं का तो मानना है, थोड़े से ही तो है। तो आगे से आप कंफ्यूज मत हो, जब भी परेशान हो इनके पास चले जाएं, इनसे पूछें, इनसे बातें करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।